अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा मसला ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम माँ बाप ने पूरी कोशिश की कि हम अपने बेटे को अच्छी तरबियत दें, और अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी हद तक उसमें कामयाब हुए। हमने दीनी भी तालीम दी और दुनियावी भी तालीम दी कि किससे इखलाक से मिलना है, किस तरह का आपका तरीका और किस तरह का आपका रवैया, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ। लेकिन अब वो जिस एज में है, मेरे लिए थोड़े से मुश्किलात यहाँ बढ़ रही हैं कि जब हम फ्रेंड्स वगैरह सब आती हैं मेरे घर पे या कज़न्स वगैरह, हम सब बैठ के बात करते हैं। कुछ अरसे से उन्होंने ये करना सीख लिया कि मेरी जो एक फ्रेंड है उनसे काफ़ी वो फ्री हो गए। तो मुझे लगा कि जैसे मेरी फ्रेंड्स हैं या तो मेरी ही एज की हैं, तो मैं उनकी मदर हूँ तो वो भी उनकी मदर की तरह हुई। लेकिन उनके जहन में कुछ और बात चल रही थी। उन्होंने उन्हें टेक्स्ट करना शुरू कर दिया, उन्होंने उनको कॉल्स करना शुरू कर दिया। आपके बेटे ने, आपकी दोस्तों ने? मेरे बेटे ने, आपके बेटे ने? मेरी अपनी ही दोस्त को। और आपको इल्म नहीं था इस बात का? नहीं, मुझे काफ़ी टाइम के बाद जब वो ख़ुद भी अपसेट हुई कि अब ये मामलात कुछ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अब बच्चा उसके मैसेजेस। बेटे की एज क्या आपकी? 20 साल। 20 साल, ओके। कि अब उनके मैसेजेस जो है दूसरे टाइप के होना शुरू हो गए और लेट नाइट कॉल्स भी जाने लगी। तो उन्होंने मुझसे कंप्लेन की कि अपने बेटे को समझाओ कि अब मामलात, पहले तो मैं भी नहीं समझ रही थी, बच्चा है शायद मस्ती कर रहा है, लेकिन अब बाकायदा नाम के साथ आ रहे हैं, तो अब मैं क्या करूं। अब मैंने ये बात अपने हस्बैंड से भी डिस्कस की, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं अपने बेटे से ये कैसे बात करूं, कैसे ये डिस्कस करूं कि अल्लाह ना करे अगर सामने से वो मुझे कुछ बदतमीज़ी से जवाब दे देता है या बिल्कुल उनका डर ख़त्म हो गया कि तो शर्म ख़त्म हो गई, झिझक ख़त्म हो गई। आपका बेटा वैसा कैसे था? मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी से लड़ाई नहीं, कभी कोई शोर शराबा नहीं, घर में कोई चीखना चिल्लाना नहीं, किसी बात की ज़िद नहीं। अब मुझे नहीं पता, बाहर निकलना शुरू हुए तो हाँ। हम खुद भी बहुत डिस्टर्ब हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अब जब ये बाहर स्कूल गोइंग तक तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बेहतर था, अब ये कॉलेज जा रहे हैं, अब ये कोचिंग जा रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये कहाँ से ये चीज़ें सीख रहे हैं। हद यहाँ बढ़ गई कि जब इन्होंने बहुत लेट नाइट कॉल्स की और मैसेजेस बहुत ज़्यादा हो गए उनके, तो मेरे घर आई थी। घर आके मुझे बाकायदा कंप्लेन करके गई हैं और दिखा के गई हैं कि आपके बेटे के मैसेजेस हैं। आपने मैसेजेस पढ़े? वो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई, लेकिन शुक्र है रब की ज़ात का कि वो थोड़ा समझ गई और मैंने फिर दबे अल्फाजों में उनसे बात की। मेरा बेटा भी समझ गया कि शायद मम्मा तक ये पहुंच गई है कंप्लेन। वो कुछ टाइम स्टॉप हो गए। फिर बेटे ने आपको आपने भी बेटे ने आपसे बज़ाहिर ऐसे बात घुमा के मैंने बात की कि उनको फील नहीं हुआ कि मैंने डायरेक्टली उनको कहा। मतलब गलती भी उनकी थी और डर भी आप रही थी? डर में रही थी, लेकिन वही बात है कि बेटा है, मैं कुछ कर नहीं सकती थी। और आपका इकलौता बेटा? इकलौता बेटा है। ओह अब वो वहाँ से स्टॉप हुए और उन्होंने दूसरे नंबर से किसी और को टेक्स्ट करना शुरू कर दिया। अब मैंने अपनी गैदरिंग्स ख़त्म कर दी, ना मैं कहीं जाती हूँ, ना मेरे घर कोई आता है, इसी डर की वजह से, क्योंकि एक पॉइंट तो उन्होंने मेरा ब्लॉक कर दिया, अब आजकल वो दूसरे पॉइंट पे लगे हुए हैं। और मुझे आप वो किसी और को मैसेज कर रहे हैं। अब मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, मेरी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो रही है, मेरे हस्बैंड भी बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। आपने वैसे अपने बेटे से बात नहीं की कि बेटा एक तो मतलब मेरी दोस्त है, तुम्हारी खाला जैसी है, तुम्हारी माँ जैसी है? मैं वही तो कह रही हूँ ना कि हम दोनों ये समझ रहे हैं कि हम कैसे बात करें उनसे, कि अगर उनके थोड़ी सी भी जो हमारे डर है या हमसे वो आंखें चुरा रहा है, कहीं हमारे सामने खड़ा हो गया या उन्होंने आंखों में आंखें डाल के बोल दिया कि मैं करूँगा, आप जो कर सकते हैं कर लें, तो फिर हम यही सोच रहे हैं कि हमारी कहाँ गलती है। आपके घर में कहीं ना कैसी कोई चीज़ ऐसी जो आपको लगता है उसने कहीं से कैच की हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैम, हमारे घर में तो मतलब हर चीज़ की वैसे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन बच्चा शुरू से मेरा इतना सोबर रहा कि ना कभी उन्होंने किसी चीज़ की ज़िद की ना कुछ। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अचानक क्यों चेंजेस हैं इसमें, वो भी इस तरह की। ओके ठीक है, चले मुझे ना एक ब्रेक लेनी है। जो ब्रेक से वापस आएंगे ना तो हमारे साथ यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद होंगी और हम उनसे भी ज़रा खुल के इस हवाले से बात कर सकेंगे कि ये एग्जैक्टली इसको डील कैसे करें। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक भी यही कि औलाद की तरबियत जो है
वो कैसे करनी चाहिए, और साथ में आपकी औलाद के आप पर क्या हुकूक होते हैं, यानी कि बच्चों के वालिदैन पे क्या हुकूक होते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ यहाँ पर एक ख़ातून मौजूद थी और उन्होंने जो अपनी प्रॉब्लम हमारे सामने बयान की, तो उससे हम भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि वाकई एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें भी पता नहीं चलता कि हम फेस कैसे करें सिचुएशन को। उनका 20 साल का बेटा और उन्हीं की दोस्त को उन्होंने मैसेजेस करना शुरू किए, और उसके बाद एक टाइम के बाद वो मैसेजेस नहायत ही इंडिसेंट किस्म के हो गए, जिसमें उनकी दोस्त ने आके उनको बताया भी। अब वो माँ बाप भी डर गए कि अगर बच्चे को हम जाके इस बात पे कन्फ्रंट करेंगे तो ऐसा ना हो कि बच्चा हमारी आंख में आंख डाल के बात करना शुरू कर दे, हमसे कोई बदतमीजी कर दे। तो माँ बाप भी इस बात पे डर गए। उन्होंने कहा कि पहले तो बच्चे को एक बार उन्होंने कन्फ्रंट कर लिया, बच्चे को समझा लिया, लेकिन उनका बच्चा एक बार फिर से उसी डगर पर दोबारा चला गया। और यही बात मैं सोचती हूँ कि अगर आप वो लोग जिनके बच्चे किसी ना किसी तौर पे लड़कियों को, बच्चियों को ब्लैकमेल कर रहे होते हैं, किसी के साथ बुरा सलूक कर रहे होते हैं, उन माओं पे भी आ जाता है कि वो सिचुएशन को कैसे डील करें। तो हमारे साथ जनाब यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट किरण जावेद भी मौजूद हैं, हम उनको भी अपने पैनल में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम किरण। किरण, ये कोई अपनी नौइयत का पहला वाक़या नहीं है, ऐसे वाक़या होते हैं, लेकिन हाँ इसलिए मैं इसको ज़रूर कहूँगी कि जी हाँ, उनकी मदर को अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि उन्होंने इस बात को माना, तस्लीम किया कि हाँ मेरा बेटा ये गलती कर रहा है और हम इसको ठीक कैसे करें। तो ये क्या लगता है आपको कि क्या बैकग्राउंड हो सकता है बच्चे का, और ये क्या सोच है कि जिसकी वजह से वो अपनी माँ की उम्र की ख़वातीन को ऐसे मैसेजेस कर रहा है और तंग कर रहा है? देखिए मदिया, इसमें सबसे पहले कि मैंने भी जब केस सुना तो मैंने देखा मदर कह रही थी कि वो शुरू से सोबर और ठीक बच्चा रहा है, अचानक से हुआ है। नफ्सियात की रोज़ से चीज़ें हमेशा बैक पे रूट्स को देखा जाता है, चाइल्डहुड से चीज़ों को देखा जाए, बचपन से देखा जाता है, फिर ब्रॉटअप, ये सब चीज़ें देखने बहुत ज़रूरी है। एज अ पेरेंट, मदर या फादर, हम ये कह सकते हैं नहीं बच्चे में कोई ख़राबी नहीं है। उसकी वजह ये है कि बच्चों के लिए हम इतना ज़्यादा इमोशनली कंसर्न्ड होते हैं कि हम जैसे अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे तो हम यही चीज़ थी कि पेरेंट्स गलती नहीं मानते अपने बच्चों की, बल्कि साथ खड़े हो जाते हैं। क्योंकि वो उस पहलू को देखना ही नहीं चाहते कि हमारा बच्चा भी कुछ गलत कर सकता है, क्योंकि ये पेन देगा पेरेंट्स को, वालिदैन को खुद एक तकलीफ़ देगा जो वो खुद इस तकलीफ़ से गुजरना नहीं चाहते। अगर वो मान गए कि हाँ ये गलती उसकी है, तो ये फिर तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है उनके लिए। तो उस डिनाइल, हकीकत से इनकार, ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो खुद भी उसके साथ खड़े हो जाते हैं कि गलती है ही नहीं। बच्चा वो अपने परसेप्शन, अपने जाविये से, नज़रिए से बच्चे में कुछ गलती देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारी तरबियत बेस्ट है और हम अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हैं। ये वालिदैन के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए कि तरबियत के मामले में आपको अपने दोनों नज़रियात, पॉजिटिव नेगेटिव, खुले रखने चाहिए कि बच्चा एक इंसान है, गलती का पुतला है, वो गलत खामी भी हो सकती है। जैसे मैंने पहले बात की, हज़रत यूसुफ के बाकी भाई भी थे, वही वालिद थे, तरबियत वही थी, लेकिन बाकी भाई मुख्तलिफ थे, वो मुख्तलिफ थे। बिल्कुल, तो ये भी होता है। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, उनमें खामियां भी हो सकती हैं, कुछ बुराई भी जन्म ले सकती है जो नहीं थी, जन्म ले सकती है। किरण, इसको डील कैसे कर सकते हैं? वो माँ बड़ी परेशान थी। जी बिल्कुल। अब उस तरफ आते हैं। आप देखें, अब जिस तरह के उनको पास्ट और रूट्स का नहीं पता, हमारे पास तो केस आते हैं, हम जाते हैं बैकग्राउंड पे। अब अगर मैं इसको सरसरी सा देखूं और बताऊं तो अब हम आगे डीलिंग पर चलेंगे। उसमें ये है कि देखें, वो माँ ये भी कंसर्न थी कि हमने अगर उससे बात की और वो हमारे आगे खड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा। उनको डर है कि हमसे बदतमीजी कर क्या इज्जत रह जाएगी। ये माँ बाप को डर होता है ना। बिल्कुल ये डर होता है और ये वजह है उनका, लेकिन इस फेयर से निकल के उनको कुछ स्टेप लेना होगा, बात तो करने की ज़रूरत है। ये औरतों पे कितना आ जाता है, मुझे आप ये बताएं कि जब बच्चा कोई गलती करके माँ के पास आ रहा है तो माँ को भी पहले बच्चे को बताना पड़ेगा ना कि बेटा ठीक है, कोई गलती कर दी तो मेरे पास आओ, क्योंकि माएँ भी बच्चों को इतना डरा देती हैं कि बच्चे गलती करके माँ के पास नहीं जाते कि ये हमें मारेगी। देखें, इंसान के वजूद के अंदर जिस तरह खून वदियत किया गया है ना, इसी तरह से औलाद की मोहब्बत को वदियत कर दिया गया। आप चाहते हुए भी औलाद से नफ़रत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो मोहब्बत है ना, वो इस हद तक आपको लेके चली जाती है कि हमारे सामने नूर मुकद्दम केसेस, इस तरह के बहुत सारे केसेस हमारे सामने आ जाते हैं। अब सबसे पहले तो ये जो 20 साल तक बच्चा आपका इस एज पर पहुंच गया है, मतलब आप एबल ही नहीं है कि आप बच्चे से बात कर सकते हैं, क्योंकि आपको डर है कि अगर वो ऐसी हरकतें करे तो आप, क्योंकि हम आदी नहीं होते हैं मदीहा बात करने के बच्चों से, हम गुफ्तगू नहीं करते हैं बच्चों से। आप कैसे डर रहे हैं भाई? आपको खौफ किस बात का है? एक बच्चा अगर गलती कर रहा है, क्योंकि हम बचपन से देखें, समझ लीजिए 14-15 साल की एज के बाद जो है वो बच्चे थोड़े से ज़ाहिर है कि तबीयत में उनकी बिल्कुल अलहदगी आ जाती है, वो बिल्कुल अंदाज़ उनका बिल्कुल चेंज हो जाता है।
उस वक्त माँ बाप की ये जिम्मेदारी है कि प्यार और मोहब्बत से उनसे हर तरह की गुफ्तगू की जाए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ माएँ क्या करती हैं, सपोर्ट करने लग जाती हैं, नहीं मेरा बेटा तो ऐसा कर ही नहीं सकता। चलो बाज़ औक़ात बाप उसके ऊपर कहते हैं कि भाई ये क्यों कर रहा है, तो माएँ सपोर्ट कर रही होती हैं। ये जो नार्सिसिस्ट बच्चे भी होते हैं ना, लोग होते हैं बड़े आदमी, तो उनके पीछे भी देखते हैं तो फिर कहीं ना कहीं माँ का किरदार भी आ जाता है, द वे शी हैज डेल्ट विद द किड। माँओं की जिम्मेदारी है वो यही है कि वो अपनी निगाहों के सामने रखें और देखें। वो कहते हैं ना, माँ जो है वो शेर की निगाहों से बच्चे को देखे, ठीक है। मोहब्बत भले वो ऐसे करे जैसे चिड़िया अपने बच्चों से करती है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि माँ बाप का खौफ बच्चे के दिल में। अच्छा, अब एक सवाल है, माँ बाप का खौफ बच्चे के दिल से क्यों निकलता है? उसका पता है रीज़न क्या है? मैंने जो अपने माशरे को देखा और समझा, जहाँ औरत अपने शौहर की इज्जत कर रही होती है ना, बच्चों के दिल में बाप का डर उतना ज़्यादा होता है। हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और जितना शौहर अपनी बेगम की इज्जत कर रहा होता है, इतना ही बच्चों के दिल में अपनी माँ का डर और खौफ रहता है। हाँ। तो यहाँ जो हम डर उनका ख़त्म करते हैं ना, और इज्जत भी रहती है। जब हम तजलील करते हैं, चाहे वो औरत मर्द की तजलील करे या मर्द औरत की तजलील करे, तो बच्चा ये समझता है कि मैं भी ये कर सकता हूँ किस एज में, जब मैं थोड़ा सा काबिल हो जाऊँगा। तो ये बड़ा फुकदान है जब मियाँ बीवी बनते हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी है, ये तरबियत है। हम तो आपस में झगड़ा कर लेते हैं और उसको कहते हैं कि हाँ कुछ नहीं होना है। हाँ, ये फातिमा ये बताइए, जो माँ बाप बच्चे के सामने झगड़ा कर रहे होते हैं, देखिए आप बच्चे की मेंटल हेल्थ तो बर्बाद कर ही रहे होते हैं, लेकिन आप अपने साथ भी जुल्म कर रहे हो क्योंकि बच्चा आप दोनों की रिस्पेक्ट खो देगा। देखिए मदिया, बच्चा जो होता है ना, वो गीली मिट्टी की मानंद होता है। जिस सांचे में आप उसको ढालेंगे उस सांचे में वो ढल जाएगा। पहले तो बेसिक ये बात है। अगर जैसे अब इन्होंने जो बात की कि मेरा बच्चा शुरू से सोबर था, तो कहीं ना कहीं जो है वालिदैन की तरबियत में कोई कोताही रह जाती है, जिसकी वजह से ये असरात मुरतब होते हैं। कहीं ना कहीं तो ऐसा हुआ होगा ना कि जो हमने अपने अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात से हट कर उसकी जो तरबियत की होगी, जो उसने पिकअप नहीं किया होगा, उसने सोशल मीडिया से और माशरती तौर पे जो चीज़ें अडॉप्ट की होंगी, वो उसको दिल में बिठा के उसने वो एक कहते हैं निगेटिव सोच की तरफ चला गया और फिर उसी चीज़ को उसने अपना लिया। यानी कि अटेंशन सीकर तो बच्चा तो था, लेकिन माँ ने उसको दोस्ताना माहौल नहीं दिया, बाप ने उसको वो दोस्ती नहीं दी। बच्चा माँ बाप का दोस्ताना रवैया नहीं देखा उसने, यानी उसका माँ बाप का जो रवैया है ना, बच्चे के साथ दोस्ताना नहीं था, वो अपने दिल की बात नहीं कह सकता था। सोबर का मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि वो जो है वो दिल में बात रखता हो, खामोश तबीयत हो। क्या मेरा सवाल है उनसे, क्या बच्चों को उन्होंने नमाज का पाबंद बनाया था? क्योंकि नमाज बेहयाई से रोकती है। रसूलुल्लाह की तालीमात में मोहब्बत थी, हम अपने बच्चों को वो मोहब्बत नहीं दे रहे। मोहब्बत आपस में जोड़ती है, बच्चों को वालिदैन से जोड़ती है, हम अपने बच्चों को वो टाइम ही नहीं दे रहे। अच्छा, बाकी टाइम का ये, लेकिन मुझे बताएं हाउ टू, देखिए आप जब बच्चे, और आप लोगों के पास ऑफकोर्स मदारस में बच्चे आते भी हैं, एंड जब ये लड़के व्हेन दे आर ग्रोइंग अप, बिकॉज ऑफ कोर्स प्यूबर्टी इज़ देयर, सो फिर कैसे बताया जाता है कि हाउ टू डील विद प्यूबर्टी? बिकॉज ऑफ कोर्स एक एज को आप हिट करते हैं, फिर आपके हार्मोन्स जो हैं वो ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होते हैं, वो बड़ी वल्नरेबल सी एज होती है, तो उसमें कैसे तरबियत करनी बच्चे को कि बच्चा कोई ऐसा कोई कदम ना ले जो कि माँ बाप के लिए शर्मिंदगी का बाइस बने? बिस्मिल्लाह। देखिए इसका जवाब बहुत ही आसान है। सैयदना मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला ने अता फरमाया कि जब बच्चा तुम्हारा 7 साल तक हो तो तुम उसके ग़ुलाम हो, जब वो 7 साल से आगे बढ़ जाए 14 साल तक तो वो तुम्हारा ग़ुलाम है, और जब वो 14 साल को क्रॉस कर रहा हो तो तुम और वो दोस्त बन जाएं, ताकि उसको ज़माने में दोस्त ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो असल में होता ये कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अलमरु अला दीनी खलीली, कि आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। फल यंजुर अहदुकुम, कि तुम देखो तुम्हारा दोस्त कौन है। अब जब बच्चे बड़े हो रहे हों और उनका दोस्त वो हो कि जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो, उसको बच्चा कोई ख़राब नहीं हो, सोसाइटी उसको ख़राब कर रही होती है। अब यहाँ भी केसेस हमारे यहाँ होते हैं बहुत माज़रत के साथ, हम खुद एक मीडिया प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, लेकिन कुछ मीडिया या सोशल मीडिया में इस चीज़ें जहन साजी की जा रही होती है जहाँ हद शर्म रिश्तों को तोड़ा जा रहा होता है और जानवरों की तरह उनको सोचने पर उभारा जा रहा होता है, जिसकी वजह से
इस तरह का मुआशरा तश्कील पा रहा होता है, ये एक हकीकत है। हमें ये देखना है कि हमारा बच्चा किन जावियों पर जा रहा है और हमारे बच्चों की गैदरिंग कौन सी है। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया बहन कि मदारिस के अंदर या कॉलेजेस, अब आ जाए 9 और 10 के जो बच्चे होते हैं, देखिए मर्दों या बच्चों की साइकी अलग होती है। जब वो 14 और 15 को क्रॉस कर रहे होते हैं तो उनमें ये होता है कि मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, मैं सबसे आला व अरफा हूँ। उस वक़्त बाप का और माँ का काम है कि उसकी इस सोच को किस तरह साइकिल में लेके आए, किस तरह उस सांचे में इसको ढाले। वहाँ वो जो नूर भाई हमारे पे जो खातून आई थी, तो क्या उनकी माँ को क्या करना चाहिए कि वो 20 साल का उनका बच्चा है, वो बालिग भी हो चुका है, वो जो मैसेजेस उन्होंने देखे हैं, तो क्या उनको उनकी शादी कर देनी चाहिए? इनको लगता है कि उस बच्चे को बड़ा अच्छा सवाल है, जिस मेरी बहन ने भी कहा, जो हमारी साइकोलॉजिस्ट बैठी हैं उन्होंने भी कहा कन्वर्जेशन, बात की जाए। अब बुरा नहीं मानिएगा बहन, मैं उस बच्चे की बात नहीं कर रहा, ना मैं उसको उनकी वालदा को डिसाइड कर रहा हूँ। कोई मिसाल दे रहा हूँ, कोई ऐसा बच्चा है, अच्छा अब 20 साल 21-22 साल का ना, अब वो बच्चा नहीं, पहली बात तो आप ये समझें, अब वो मेचोरिटी की तरफ जा रहा है। अब जब वो मेचोरिटी की तरफ जा रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी की बेटी के पल्लू से बांध दें और वो बच्चा उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे। हाँ। देखिए बहन, अभी वो देखिए, अब वहाँ वो बहन हमारी बात कर रही थी कि एक मैसेज जाता था उनकी दोस्त की तरफ, अब वहाँ से रुक गया, अब वो कहीं और एंगेज है। तो क्या ऐसा नहीं होता शादी के बाद वो 4-5 जगह एंगेज हो जाए, तो वो जिस बच्ची को लेके आ रहा है वो तो रुल जाएगी ना बहन। हाँ, यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूँगी कि कितना ज़रूरी है कि माँ बाप अपने बच्चों की गलतियों को ओन करके, क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप उस पर काम करना शुरू नहीं करेंगे। देखिए, इस टाइप के जो केसेस होते हैं उनमें नॉर्मली जो फैक्टर आता है कि 7 साल तक 14 साल तक तो बच्चे को उतना शऊर नहीं होता। ये जो 14 साल से लेकर 22 साल तक की जो एज है, ये एक ऐसी एज है कि जहाँ फोकस करना है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि ये ना बच्चे हैं ना जवान हैं, ठीक है, ये दरमियानी की एज है ये, और ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है इसमें। बाज़ औक़ात यकीनन बच्चा, इनके जैसे उन्होंने कहा कि ताबेदार भी था, ठीक था, सब कुछ सही है, और यकीन सही होगा। वो होता क्या है कि जो अब फिर वही बात आती है, इस वक्त आज के हालात के अगर देखा जाए तो ये जो सोशल मीडिया हमारा है, मोबाइल हाथ में मौजूद है, हमारे निज़ाम ऐसा है कि हमारे किसी चीज़ को ब्लॉकेज किया ही नहीं जाता। ठीक है, वो एक अच्छा जहन होता है, वो अजीब अजीब कहानियाँ, स्टोरी मोबाइल में पढ़ते हैं, सुनते हैं। ठीक है ना, तो वो ना चाहते हुए दिमाग उसका उस तरफ मोटिवेट होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो तवज्जो की ज़रूरत है। अच्छा, अब अगर ये बात नहीं कर रही है, जो भी वालिदैन अगर सोचते हैं कि कोई बच्चा सामने मुकाबले पर ना आ जाए, तो ये भी हल नहीं है कि बात ना की जाए। मेरी बहन ने बहुत अच्छी बात की कि काउंसलिंग करनी पड़ेगी उसकी। ठीक है, और काउंसलिंग फ़कत डांट के मारने से नहीं होती। उसको समझाया जाए, बताया जाता है उसको तमाम चीज़ों के लिहाज से। ये सारे तो फैक्ट हो गए अपने मकाम पर। इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि मैं ये इनके लिए भी कहूँगा और सबके लिए कहूँगा कि जब कभी औलाद में कि इस किस्म के मसाइल नज़र आ रहे हों, ठीक है, तो एक काम तो वालिदैन ज़रूर करें, वो ये करें कि 2 रकात नमाज को अदा करें। ठीक है, 2 रकात नमाज को अदा करने के बाद इस नीयत से अदा करें कि हमारे माजी में, देखिए मेडिकली ये बात प्रूफ है, जो ज़िंदगी में कभी भी कोई वाक़यात हो रहे होते हैं ना, हमें नहीं पता हो रहा होता, हमारे फादर्स में कहाँ किससे कोई गलती हुई है, जो गलती किसी के हक़ में की जाती है वो ख़त्म नहीं होती, वो बाकी रहती है। इसलिए मौजूदा वालिदैन की ज़िम्मेदारी होती है कि कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा अमल ना करें जो किसी के लिए बाइस नुकसान हो। मेरे में नहीं, मेरी औलाद में नहीं, तो औलाद की औलाद में उसका असर पलटता है। बिल्कुल, ठीक है, तो उसका एक आसान सा हल ये है कि कम से कम एक काम तो ये ज़रूर करें, और खुदा की बारगाह में तस्बीह ज़रा पढ़ने के बाद दुआ करें कि परवाला मेरे घर में 2 रकात आपने नमाज पढ़नी है करके, और दुआ करें खुदा की बारगाह में कि इस मेरे बच्चे के साथ जो हालात हो रहे हैं, नफ्सी ज़हनी तौर पे जो हो रहा है, अल्लाह तू ही इसकी इस्लाह करने वाला है। ये करने के बाद फिर बच्चे के साथ काउंसलिंग करें। इमरान भाई, हम फिर क्या वजीफ़ा क्या कर सकते हैं? मैं क्योंकि देखिए, मैं वजीफ़े भी बड़े इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूँगी कि आप लोग की मौजूदगी है तो उसका मैं फ़ायदा तो उठाऊँगी। ऐसी सूरत हाल में फिर माँ बाप को, अगर मैं वजीफ़ा कहूँ तो वो क्या करना चाहिए? और यही चीज़ कि जब आप बच्चा कंसीव करते हैं तब से लेके अब तक, फिर आप माँ को अपनी और बाप को भी इनफैक्ट, क्योंकि उनकी दुआ की भी इतनी कबूलियत है, अपनी नमाज़ों में बच्चे के लिए क्या दुआ करनी चाहिए? एक तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम जो है, ये 3 से 13 मरतबा पढ़ के पानी में दम करके बच्चे को रेगुलर पिलाएं तमाम कामों के लिए। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह इसको और हमें सीधे राह पर रखें।
ये 313 मरतबा पढ़ के पानी में पिलाएं। जो भी औलाद नाफरमान है, बागी है, किसी भी किस्म की सरकशी है, बेरारवी का शिकार है, तो इंशाल्लाह उससे राह रास्त पर आएंगे। दूसरी बात, जो तमाम पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी अपनी गुफ्तगू की, मैं थोड़ा सा इससे एग्री करते हुए डिसएग्री भी करूँगा बहुत सारी चीज़ें। देखिए, जब बच्चा जो है ना वो 12 साल की एज क्रॉस कर रहा होता है ना, तो ट्रांसफॉर्म हो रही है उसकी जेंडर, और उसके अंदर बड़ी एक थॉट्स आ रही होती हैं और नेचुरल है वो। और ख़ासतौर पर जब बच्चा 20 साल का हो गया, तो एक तो हमें ये मालूम हुआ कि देखें हमारी जो ख़वातीन हैं उनके घर में उनके फ्रेंड्स जो आ रही हैं, तो वो शायद उनके लिए वो समझिए कि जी मेरे बेटे के लिए खाला जैसी है, सब कुछ है, लेकिन शरीयत ने इसीलिए पर्दे का मामला रखा है कि एक प्राइवेसी होनी चाहिए। अब क्योंकि देखें सिर्फ एक इनके बेटे की कहानी नहीं, मैं आपको बताऊं कि जो स्कूल में लड़का लड़की पढ़ रहे होते हैं उसमें लड़कियां भी इन्वॉल्व होती हैं कि अपने टीचर का उनको क्रश हो जाता है। छोटी लड़की अभी 9-10 की और बड़ी एज के टीचर हैं और उन पर क्रश हो गया, उनके लिए दीवानी पागल लोग बिल्कुल हर चीज़ वो क्रॉस करने के लिए तैयार होती हैं। इवन ये कि जो वैन वाला उनको ले जा रहा होता है, पिक एंड ड्रॉप कर रहा होता है, उस पर क्रश हो गया लड़की का, उसके लिए कह रही मुझे उससे शादी करनी है या उसको मैसेजेस कर रही हैं। इसी तरह लड़के अपनी टीचर को टीचर की निगाह से नहीं देख रहे होते, कभी उनके जहन में उसका वो एक मोहब्बत का एलिमेंट आ जाता है। और ये बड़े आराम से हम मजाक में कह रहे होते कि अच्छा भी आपकी पहली मोहब्बत तो आपकी टीचर ही होगी ना, और हम बड़े मजाक में इस बात को लेते हैं। इसीलिए शादी वाला जो शरीयत ने रखा है कि जब बालिग हो जाए और वो स्टेबल हो जाए तो उनकी शादी कर दो, इसीलिए ताकि उनकी तवज्जो एक तरफ चली जाए, वरना ये चीज़ तो डाइवर्ट होगी। जैसे अच्छा खाना पका हुआ है, अब कोई भी इंसान हो, एक वली हो या एक फासिक हो, बिरयानी सामने सजी हुई देखेगा उसको तो भूख लगेगी, चाहेगा भाई किसी तरह मैं खा लूँ। अब जैसे ट्रे रखी बचपन की तरबियत याद आ रहा था कि मेहमानों के सामने जब तरबियत कैसा होता है जब मेहमान हो तो उस वक्त जो है ना आपने कुछ भी नहीं खाना, जब मेहमान चले जाए ओनली देन खाना है। तो इसलिए ये ना सोचें कि जी वो बच्चा गलत है फलाएं। देखो नेचुरल उसके साथ जो हुआ ना वो मिस्टेक, उसने डिसेंट होना सब कुछ अपनी जगह, लेकिन अंदर की जो नेचर है हर इंसान में डुअल एक पर्सनैलिटी होती है। वो आपके लिए सोबर है लेकिन उसके दिल में अट्रैक्शन आ रही है, उसको भी चाहिए कोई तवज्जो का मरकज़, तो उसकी मंगनी कर दें कि उसके सिलसिला कर दें ताकि आहिस्ता आहिस्ता सुधर जाए और बेहतरी की तरफ आए। और ये कहानी सिर्फ एक बेचारा उस लड़के की नहीं है, बहुत सारी जगह होती है, वो नेचुरली फिर इधर उधर इंसान डाइवर्ट हो जाता है तो दोस्त बिगाड़ते हैं, और बच्चियां भी हो सकती हैं और आपको हो सकता है आपको ना पता हो।